हे भगवान, इतना छोटा स्कर्ट! पायल, तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज जा रही हो? माना कि जैसे तुम रहती हो वैसे तुम्हारे कॉलेज में सभी लड़कियां रहती होंगी, ऐसे कपड़े पहनती होगी, लेकिन हमारा मोहल्ला, वहां से तुम ऐसे निकलोगी तो 4 लोग हमारे संस्कारों के बारे में क्या क्या बात करेंगे। माँ, देखो जरा अपनी पोती को, तुम्हारी बहू ने इसे पूरी तरह बिगाड़ के रखा है। भाभी ही इसके लिए ऐसे ऐसे कपड़े लेकर आती है। देखना माँ, एक दिन ये माँ बेटी हमारे घर की इज्जत को पूरी तरह उछाल के रख देगी। ये है हेमा, मोदी परिवार की बिन ब्याही एक 29 साल की लड़की। इसके लिए आज तक कई सारे रिश्ते आकर गए, लेकिन हेमा को एक भी लड़का पसंद नहीं आया। अब तो घर वालों ने इसकी शादी के बारे में सोचना और इसके लिए लड़के देखना दोनों बंद कर दिया था। हेमा घर पर बैठे बैठे बोर होती थी, इसलिए झगड़े के नए नए बहाने ढूंढती थी। हेमा ने अपनी बड़ी भाभी आरती को पहले काफी परेशान किया है। झगड़ा करने की अब हर एक वजह खत्म हो गई थी, तो अभी हेमा झगड़ा करने के लिए, घर में बहस करने के लिए, अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने के लिए पायल के रहन सहन का, घूमने फिरने का, कॉलेज जाने का सहारा लिया करती थी। आजकल मोदी परिवार में हर सुबह ऐसे ही हेमा के चिल्लाने से या झगड़े से होती थी। बहू, क्या कपड़े हैं ये? हमारे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और वैसे भी लड़कियां सिर्फ पूरी तरह से ढके हुए कपड़ों में या फिर सलवार कमीज में ही शोभा देती है। पायल तुम्हें उठ पटांग कपड़ों के नाम बताती है और तुम वही सब उठाकर घर ले आती हो। अरे वो बच्ची है, उसे समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हें नहीं समझता क्या अपनी बेटी के लिए किस तरह के कपड़े लाने चाहिए? माँ जी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? कंफर्टेबल फ्रॉक है, घुटनों के नीचे है, और आजकल सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती है। अच्छा, तुम भी अपने कॉलेज टाइम में ऐसे ही कपड़े पहनती थी क्या? माँ जी, हमारे जमाने की बात अलग थी। आजकल के बच्चे, उनकी सोच हमसे बहुत अलग है। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है। और रही बात मोहल्ले वालों की, तो उनके घर में भी तो लड़कियां हैं, वो भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है। अब बेवजह ना ज्यादा सोच रही हो। और वैसे भी मोहल्ले वाले और 4 लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा मेरी बेटी कौन से कपड़ों में कंफर्टेबल है, ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और मुझे अच्छे से पता है अपनी बेटी के लिए क्या खरीदना है, उसे क्या पहनने देना है। ये लो अखबार भी आ गया। अब पायल, उसके कपड़े और उसके रहन सहन, सारी चीजों की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। आराम से सोफे पर बैठकर पेपर पढ़िए। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हेमा सुनंदा को भड़काने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आरती भी कम होशियार नहीं थी। वो अपनी प्यारी प्यारी और मीठी बातों से हर बार की तरह सुनंदा का मुंह बंद कर देती है। लेकिन हेमा यहीं पर रुकने वाली थोड़ी ना थी। जैसे ही आरती सुनंदा के लिए चाय बनाने किचन में जाती है, तो हेमा फिर से शुरू हो जाती है। देखा माँ, आपके सामने मुंडी नीची करके हर वक्त हाँ माँ जी कहने वाली आपकी बहू आपके सामने कैसे जुबान चलाने लगी है। आपने पायल के कपड़ों के बारे में 2 शब्द नहीं कहे तो ये आपको अकल सिखाने बैठ गई। माँ, भाभी ने पहले ही भैया को अपने पल्लू से बांध लिया है। अब तो घर के सभी निर्णय भाभी ही लेने लगी है। भाभी ने बेटी को इतना सर पर चढ़ाया कि लेकिन भैया उन्हें कुछ भी नहीं कहते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे इस घर में कोई कीमत नहीं रहेगी। और हमारी कीमत गई तेल लाने मम्मी। लेकिन माँ बेटी के बीच में कितनी भी मर्यादा होती है। हमारे जमाने में हम आपस में खुलकर बात भी नहीं किया करते थे। ये माँ बेटी जब देखो तब खुसुर फुसुर करती रहती है। ऐसी हेमा हमेशा कई की बात कहीं ले जाती थी और सुनंदा को आरती और पायल के खिलाफ भड़काती रहती थी, ताकि घर में झगड़ा हो और आरती ने पायल को जो आजादी दे रखी है वो कम हो जाए। न जाने इसमें उसका क्या फायदा था, लेकिन ये सब करने में हेमा को बड़ा मजा आता था। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त पायल कॉलेज से नाराज होकर घर लौटती है और आते ही सीधे अपने कमरे में चली जाती है। आरती भी तुरंत उसके पीछे पीछे जाती है और उनकी बातें सुनने के लिए हेमा भी पायल के कमरे के बाहर छुप जाती है। अरे रे, इतना गुस्सा क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी को? अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ क्या? क्या मम्मा, अभी मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो फ्रेंड्स के साथ झगड़ा होने पर मुंह लटका कर घर आ जाऊंगी। फिर अथर्व के साथ झगड़ा हुआ है क्या? मम्मा, मेरा अथर्व बहुत अच्छा BFF है, वो मुझसे झगड़ा क्यों करेगा? अरे रे, फिर हुआ क्या? बताओ ना मेरी बच्ची। देखो तुम मुझे बताओगी नहीं तो फिर मैं अथर्व को फोन करके पूछूंगी कि तुम्हें क्या हुआ है। पायल और आरती की बातें सुनकर बाहर खड़ी हेमा हैरान हो जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। बाप रे बाप, लड़कियों के मामले में 4 गुना स्ट्रिक्ट होने वाला ये मोदी परिवार अभी कहाँ गया? अगर हम गलती से किसी साथ में पढ़ने वाले लड़की का नाम ले ले तो हमारे घर में तांडव हो जाता था। और ये लड़की अपनी माँ के सामने किसी लड़की को मेरा अथर्व कह रही और इसकी माँ से एक शब्द नहीं बोल रही। पक्का ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड होगा। माँ बेटी के बीच में ऐसी बातें इन्हें शोभा देती है। एक दिन उसी लड़की का हाथ पकड़कर ये पायल घर से भाग जाएगी ना, उस दिन भैया भाभी को अकल आएगी। अब तक कपड़ों का, मेकअप का, घूमने फिरने का ये सब ठीक था, लेकिन अब ये पायल अपने दोस्तों के बारे में, यहाँ तक कि अपने आशिक के बारे में भी अपनी माँ को बता रही है। और इसकी माँ देखो कैसे हंसती मुस्कुराती है, इसकी बातें सुन रही है। ये खबर तो माँ को देनी ही पड़ेगी।
माँ, माँ। पायल के कमरे के बाहर खड़ी रहकर चुपके से हेमा उन दोनों की बातें सुन लेती है और तुरंत अपनी माँ के कान भरने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। माँ, आप हमारा इस मोहल्ले में रहना मुश्किल होने वाला है। मेरा तो कहना है आप अभी से अपने कपड़े, अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दो। एक बक्से में भर के हम लोग गांव चले जाते हैं। अरे किसमें इतनी हिम्मत है इस सुनंदा को इस मोहल्ले से, इस घर से निकालने की? अरे माँ, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे पता है आपको इस मोहल्ले से, इस घर से निकालने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन आपकी पोती और आपकी बहू आपको ऐसा दिन दिखाने वाली है कि आप खुद ब खुद मोहल्ला छोड़ देंगी। अरे हेमा, तू ऐसी ऐसी खबरें लेकर आती है ना कि वो घटना जब होगी तब होगी, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे आज ही हार्ट अटैक आ जाएगा। खबरें लाती हो तो लाती हो, ऊपर से सभी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताती हो। जो कुछ भी है सीधा मुद्दे पर आओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है, क्या होने वाला है। हाँ तो बताती हूँ। आज तक आपकी पोती छोटे कपड़े पहनती थी, देर रात तक बाहर घूमती थी। वो सभी हमारे घर की बेटियों को शोभा नहीं देता, लेकिन हम जैसे तैसे सह लेते थे। लेकिन अब ये लड़की बाहर जाकर आशिक बना रही है तो बना रही है, ऊपर से घर आकर अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी माँ भी उसकी सारी बातें हंसते मुस्कुराते सुन रही है। हमारे टाइम पर तो ऐसा नहीं था। बॉयफ्रेंड जाने तो गलती से कभी किसी लड़के का नाम भी हम निकालते थे तो पापा हमें डांटते थे, आप हमें कितना पीटती थी। लेकिन आपकी पोती, मुझे तो उनकी बातें सुनकर शर्म आ रही थी, इसलिए मैं उनकी आधी बातें छोड़कर यहाँ आ गई। अरे तब क्या, मुझ में तो अभी आपके सामने किसी रिश्ते के बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं है। ये सब आपके बहू बेटे के लाड प्यार का परिणाम है। और मैंने तो आपको ये बताया भी नहीं है, कई बार हमारी पायल अलग अलग लड़कों के साथ घर आई है। जब मैं कॉलेज जाती थी तो लड़कियों के साथ बाहर जाना होता था तो भी पापा से आपसे 100 बार पूछना पड़ता था। लेकिन अब तो ये लड़की लड़कों के साथ घूमती है, और वो भी अपने माता पिता को बात करके। आज तक जमाने में देख रहे थे, लेकिन अब तो हमारे घर में देख रहे हैं। अब लग रहा है कम से कम मेरी शादी हो गई होती तो बेहतर होता, मुझे ये सब देखने की जरूरत तो नहीं पड़ती। हेमा ने पायल और आरती की बातें सुनकर सुनंदा के कान भरने का काम अच्छे से कर दिया था। अब इतना कुछ दिमाग में भरने के बाद सुनंदा शांत थोड़ी ना रहने वाली थी। बहू, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ माँ जी? पायल अभी अभी कॉलेज से आई है, मैं उससे बात कर रही थी, वो नाराज है। अभी तो आपकी चाय का वक्त भी नहीं हुआ, फिर आप इतने जोर जोर से मुझे आवाज क्यों लगा रही है? अच्छा जी, मैंने जोर से आवाज क्यों लगाई? तुम्हें इतना बुरा लग गया? लेकिन तुम्हारी बेटी बाहर जाकर क्या क्या करती है, उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम ही तो हर चीज में हर बात में उसका साथ देती हो। अपने पति को भी अपने पल्लू से बांध लिया है, वो भी जोरू का गुलाम बन गया है, बिल्कुल पत्नी के आगे एक लफ्ज नहीं बोलता। बहू, तुमने ये हाल बना दिया हमारे घर का। जोरू का गुलाम, साथ देना, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही माँ जी। आपको अचानक क्या हो जाता है? आप मुझे विस्तार में बताइए, मुझसे क्या गलती हो गई है? गलती एक नहीं, आजकल तुम 1000 गलतियां कर रही हो, और आज तक कई गलतियां की है, लेकिन मैंने सोचा आज नहीं तो कल तुम सुधर जाओगी। बचपन में पायल को चोट लगती थी तो वो आकर तुम्हें बताती थी, वहां तक ठीक था। कोई टीचर पायल को डांट देती थी, वो आकर तुम्हें बताती थी तो ठीक था। उसके बाद कभी उसके दोस्तों के साथ झगड़ा होता था, वो आकर तुम्हें बताती थी, वहां तक भी ठीक था। लेकिन माँ और बेटे के बीच में कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए कि नहीं? पायल आकर तुम्हें कोई भी बात बता देती है जो बताने लायक होती भी नहीं, और तुम क्या करती हो, उसकी किसी भी बात पर तुरंत हाँ कह देती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बेटी हाथ से निकल जाएगी। वक्त रहते ही इसे घर में बिठाओ, घर के 2-4 काम सिखाओ, जो लड़कों के साथ घूमकर इसका घर नहीं चलने वाला। माँ जी, पायल को बचपन से जितना प्यार किया है ना मैंने, उतना ही प्यार आपने भी उससे किया है। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को किस तरह बड़ा करना है, उसे कौन से वक्त कौन सी बात मुझे समझानी है, उसकी कौन सी बात मुझे समझनी है, मुझे अच्छे से पता है। और आजकल के बच्चे हमारे जमाने जैसे नहीं है, हम उन्हें कोई भी बात मार पीट कर दबा धमका कर नहीं समझा सकते। अगर वो दोस्त समझकर हमें सब कुछ बता रहे हैं तो हमें भी उनका दोस्त बनकर सब समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। भाभी, अगर इतना ही सर पर बिठा कर रखोगी ना तो एक दिन भाग जाएगी वो। हेमा, तुम्हें उस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मुझे सब कुछ बताती है, अगर उसे भागना भी होगा तो वो मुझे बता कर जाएगी, और उस वक्त मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। तुम उसकी चिंता मत करो और अपने काम से काम रखो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कोई भी बात उठाकर घर में झगड़ा खड़ा करना, सुनंदा और आरती के बीच गलतफहमी पैदा करना, और पायल को जो आजादी मिलती है वो मुझे क्यों नहीं मिली, इस बात से जलन महसूस करना, इसके अलावा हेमा की जिंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा था।
वो हर वक्त खुद की जिंदगी को पायल की जिंदगी से कंपेयर करती रहती थी और अलग अलग बातों से घर में झगड़ा खड़ा करती थी। लेकिन हेमा सुनंदा के मन में गलतफहमी फैलाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आरती हर बार हालात संभालने की कोशिश करती थी। कभी बिना गुस्सा हुए प्यार से अपनी सास को समझाती थी तो कभी उन्हीं के शब्दों में उन्हें जवाब देती थी। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। अब आरती और पायल एक दूसरे से कुछ भी बात करनी हो तो घर के बाहर चले जाते थे या फिर जब हेमा बाहर जाती थी तब बात करते थे। आजकल सुनंदा को भड़काने के लिए हेमा के हाथ कुछ नहीं लगता था, इसीलिए अब पायल कॉलेज जाकर क्या क्या करती है इस बात के सबूत इकट्ठा करने के लिए हेमा पायल के कॉलेज पहुंच जाती है। उसका मोबाइल चेक करने लगती है, उसका पीछा करने लगती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आरती हेमा की हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन, आज तक तो मैं सिर्फ कही सुनी बातें कर रही थी माँ, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लीजिए। सिर्फ 7, 8, 9, 9:30 बजते थे, लेकिन आज देखिए 11 बज गए और इस घर की कंवारी बेटी अभी तक घर से बाहर है। पेपर में न जाने किस तरह की खबरें आती है। पायल जैसी घर के बाहर कदम रखती है, मुझे तो उसके घर लौटने का इंतजार होने लगता है। हमारी पायल कितनी मासूम है, कहीं किसी की बातों में आ गई तो। ओहो हेमा, तुम पायल की कितनी चिंता करती हो। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी बेटी बहुत समझदार है और खुद का ख्याल कैसे रखना है आजकल के बच्चों को अच्छे से पता है। और रही बात घड़ी के कांटे की तेजी से आगे बढ़ने की, तो मुझे पता है आज पायल को घर आने में काफी देर हो गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज अथर्व का बर्थडे है और पायल मुझे बता कर गई है। वो और उसके सारे दोस्त अथर्व का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। जब तक वो घर नहीं आती मैं उसका इंतजार करूंगी। मेरी बेटी मुझे ये बात करके गई है, मेरी बेटी वो बात करके गई है। तुम्हारी बातों ने मुझे पागल कर दिया है। रात के 11-12 बजे तक घर की बेटी घर के बाहर रहती है और तुम कहती हो कि चिंता मत करो। इतनी देर रात हमारे घर की बेटी किसी लड़के के साथ घर पर आएगी तो लोग क्या कहेंगे? माँ जी, अगर आपके घर की बेटी को घर में दबा कर रखोगे तो भी लोगों को जो बातें बनानी होगी वो बातें लोग बना कर रहेंगे। देखा माँ जी कैसे अपनी बेटी की तरफदारी कर रही है। हमारे वक्त शाम के 7 बजे के बाद घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। आपको पता है माँ, रात को खाना खाने के बाद टहलने जाना होता था तो भी भाई को या फिर आपको साथ में ले जाना पड़ता था। लड़कों का बर्थडे तो दूर, आप लोग तो मुझे लड़कियों के बर्थडे पार्टी में नहीं जाने देते थे। 29 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक एक भी लड़का मेरा दोस्त नहीं है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है। इसीलिए शादी में लड़के ढूंढने के लिए इतनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी अगर आपके घर की इज्जत आगे चलकर ऐसे ही उछलने वाली थी तो फिर मुझे बंद करके क्यों रखते थे? अच्छी खासी आजादी देते, मैं भी ढूंढ लेती अपना बार। हेमा, मुंह बंद रख तू अपना। कुछ भी उठपटांग बातें कर रही हो। ये सब आज के जमाने की सोच है, हमें नहीं पसंद। लेकिन मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे लिए आज भी हमारे घर की इज्जत महत्वपूर्ण है। कोई भी आए और हमारे घर की बेटियों को ब्याह के ले जाए, ऐसा नहीं है तुम्हारा मायका। संस्कारों में बंदिश्त लोग हैं हम। भले ही तुम्हारे पापा चले गए, लेकिन आज भी मैं तुम्हें लव मैरिज करने के लिए परमिशन नहीं दूंगी। अरे माँ, किसी के ऊपर लव है ही नहीं तो किस बात के लिए मैं आपकी परमिशन लूं? मैं तो बस कह रही थी कि हमारी पायल बिगड़ जाएगी। ये लो, आ गई इनकी बेटी। पूरा दिन उस लड़के के साथ घूम रही है, लेकिन अभी भी देखो उनकी बातें खत्म नहीं हुई। कैसे गले लग रही है उसके, हाथों में हाथ है। भरी मोहल्ले के सामने ये हाल है तो न जाने पीठ पीछे क्या क्या करते होंगे। बस माँ जी, आपने काफी बोल लिया और मैंने काफी सुन लिया। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं आपका और आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ। हमारे घर के समाज में इज्जत है, मुझे पता है। और इस इज्जत को अगर कोई भी हाथ लगाए तो मैं सह नहीं पाऊंगी, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। लेकिन इस घर की इज्जत, झूठी इज्जत दिखाने के लिए मैं अपनी बेटी के सपनों की आजादी का गला नहीं घोट सकती। मेरी बेटी को मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसीलिए इतनी आजादी के बावजूद मेरी बेटी अपनी मर्यादा नहीं भूलती। मैं उसकी माँ कम और दोस्त ज्यादा हूँ। जो चीज वो अपने दोस्तों को नहीं बताती वो मुझे आकर बताती है, इसलिए जब जब वो गलत होगी तब मैं उसे सही राह दिखा सकती हूँ। लेकिन आपकी तरह डांट कर, ताने मारकर नहीं, प्यार से समझाकर। और कई बार मैंने उसे राह दिखाई भी है। हाँ, आपको लगता है कि हमारे बीच में मर्यादा नहीं है, लेकिन जो मर्यादा अपने ही बच्चों को हमसे दूर ले जाए, उस मर्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी बेटी के मन में कब क्या चल रहा है मुझे अच्छे से पता है। उसे कितनी छूट देनी है, उसे कितना काबू में रखना है, मैं अच्छे से जानती। और हेमा दीदी, आप अपने संस्कारों का काफी दिखावा करती हो ना। आज तक कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन बहुत बार आप माँ जी से झूठ बोलकर घर से बाहर गई हैं। लेकिन हमारे बीच में दोस्ती है, हम एक दूसरे को सभी बातें बताते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। माँ जी, अगर आपने सही वक्त पर अपनी बेटी को समझ लिया होता ना, तो उसके मन में कैसा लड़का है, वो किस बात से खुश है, ये आपको अच्छे से पता होता। और अगर ये पता होता तो आज तक आपकी बेटी मायके में बिन ब्याही नहीं बैठी होती। जितनी दिक्कत आपको आ रही है ना हेमा के लिए लड़का ढूंढने में, इतनी मुझे नहीं आएगी। और हाँ, अगर उसे कोई पसंद भी होगा तो वो मुझे आकर सबसे पहले बताएगी, क्योंकि उसे पता है उसके माता पिता उसे समझेंगे। लेकिन अगर आपकी बातों में आकर मैं मेरी बेटी को डांटना शुरू कर दूंगी तो फिर वो मुझसे सब कुछ छुपाने लगेगी।
उसके माता पिता और उसका मायका बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, समझदार है, इसलिए हमारी बेटी हमसे इतना खुलकर बातें करती है। और हाँ हेमा दीदी, आपका मायका, आपके माता पिता वैसे नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी जो कुछ भी शिकायत है वो अपनी माँ से कीजिए, बेवजह मेरी बेटी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार सिर्फ समझा रही हूँ, आइंदा अगर मेरी बेटी के बारे में ऐसा वैसा एक लफ्ज भी आपने निकाला तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि मैं इस घर की बहू हूँ।